क्या कोई अंतिम सत्य होता है? एक प्रश्न जो उत्तर से अधिक प्रश्नों की मांग करता है। सत्य क्या है? यह सवाल जितना पुराना है, उतना ही अधूरा भी। पर आज हम पूछते हैं, क्या कोई अंतिम सत्य होता है? अर्थात ऐसा सत्य जो हर संदर्भ, हर समय, हर स्थिति में अपरिवर्तनीय हो, जिसके आगे संशय संभव न हो, जो विचार से परे, अनुभव से परे, निरपेक्ष हो। क्या कुछ ऐसा तार्किक रूप से संभव है? विज्ञान का दावा सत्य पर नहीं, प्रविधि पर होता है। न्यूटन ने ब्रह्मांड को नियमबद्ध बताया। आइंस्टीन ने कहा नियम सापेक्ष है, और क्वांटम भौतिकी कहती है नियम स्वयं अनिश्चित है। यदि कोई सिद्धांत गलत साबित नहीं हो सकता, तो वह विज्ञान नहीं, केवल विचारधारा है। विज्ञान सत्य को पकड़ने की नहीं, उसकी समीप पहुंचने की कोशिश है, और हर बार विज्ञान नया निष्कर्ष लाकर पूर्व सत्य को संशोधित कर देता है। तो विज्ञान अंतिम सत्य नहीं देता, वो तो उसे स्वीकार करता है। सत्य एक समीकरण नहीं, एक अनंत प्रक्रिया है। पर धर्म अक्सर वादा करती है कि उसने अंतिम सत्य को पाया है। लेकिन जब सैकड़ों धर्म विरोधाभासी अंतिम सत्य प्रस्तुत करते हैं, तो तार्किक मन पूछता है, क्या ये सब झूठ है या सब प्रतीक है? शायद स्वर्ग, मोक्ष, पाप और ईश्वर ऐतिहासिक या खगोलीय अवधारणा नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव के सांकेतिक शब्द है। जो सत्य मौन में प्रकट हो वही सत्य है, जो शोर में घोषित हो वह विचार है। दार्शनिक लोगों ने हमेशा एक प्रश्न उठाया है, क्या कोई ऐसा सत्य है जिसे ना नकारा जा सके? डेकार्टस ने कहा है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यह सत्य संशय के पार था, क्योंकि संशय करना भी सोचने का प्रमाण है। भारतीय दर्शन विशेषता न्याय सत्य को 3 प्रमाण से कसता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र। लेकिन हर प्रमाण अपने ही ढांचे में सीमित है। तर्क एक उपकरण है, पर क्या यह उपकरण हर सत्य को पकड़ सकता है, या कुछ ऐसा भी है जो तर्क की सीमा से बाहर है? यदि तर्क से सब कुछ जाना जा सकता है, तो कविता क्यों होती है? जब सब बदल जाता है, शरीर, विचार, अनुभव, तो क्या कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता? कई विचारक मानते हैं देखने वाला स्वयं, अर्थात चेतना, निष्क्रिय पर जागरूक है। पर क्या यह चेतना भी परिभाष्य है, या यह भी एक अनुभव है जिसे हम मैं कहकर भ्रमवश अस्थाई मान लेते हैं? मान लो हमें अंतिम सत्य मिल जाए, तो क्या वह मनुष्य की भाषा में कहा जा सकता है, या वह इतना जटिल होगा कि उसे कहना नहीं, केवल होना पड़ेगा? मनुष्य वह है जो प्रश्न करता है, और उत्तर से भी अधिक प्रश्न करने की क्षमता रखता है। शायद सत्य कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, जो शायद एक स्थिति है। शायद हर व्यक्ति का सत्य उसकी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। जिस तरह प्रकाश का रंग दर्शक की दृष्टि पर निर्भर है, उसी तरह सत्य भी प्रेक्षक की सीमा से बंधा हो सकता है। तो क्या सत्य निरपेक्ष है, या वो सापेक्ष है? संशयवादी उत्तर देता है, मैं नहीं जानता, और शायद कोई नहीं जानता। अंतिम सत्य संभव है या नहीं, यह प्रश्न अब भी अनुत्तरीय है। लेकिन इतना तय है, उसकी खोज ही हमारे होने का प्रमाण है। जब हम सत्य को नहीं जानते, तब भी हम उसे खोजते हैं। यही खोज हमें पशु से मनुष्य बनाती है। इसलिए भले ही अंतिम सत्य ना मिले, लेकिन उस दिशा में चलना सबसे मानवीय कार्य है। सत्य एक आवाज नहीं, और ना ही कोई वो सिद्धांत है। वो तो एक संभावना है जो तब तक जागती है जब तक पूछना हम बंद नहीं कर देते।